जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सियासी सरगर्मियां जो काफी उरूज पर नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से बातचीत करेंगे, जितने भी यहाँ पर सियासी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने के हवाले से मुख्तलिफ तरह के कैंपेन्स में इस वक्त जो है यहाँ पर बिजी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से अगर हम बारामूला लोकसभा सीट के हवाले से बातचीत करेंगे, यहाँ पर भी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो काफी ज्यादा उरूज पर है। और जितने भी यहाँ पर जो पार्टी, चाहे हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने भी यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज, अपनी पार्टी की बात, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, इस बार ये देखा जा रहा है कि काफी टक्कर जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बारामूला सीट के हवाले से अगर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि एक तरफ से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है सज्जाद गनी लोन इस वक्त मैदान में, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला जो साहब का चीफ मिनिस्टर भी रहा है, इनके दरमियान काफी ज्यादा जो टक्कर इस बार जो है लोकसभा इलेक्शन के हवाले से बारामूला सीट में देखने को मिल सकती है। तो इस हवाले से हमारे पास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूथ लीडर जो है टंगमर कॉन्स्टिट्यूंसी के अली मोहम्मद साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो खुद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त पूरे अगर हम इस सियासी माहौल की बात करेंगे, किस तरह की यहाँ पर जो है सियासी सरगर्मियां, अगर हम सब डिवीजन गुलमर्ग से लेकर पूरे नॉर्थ की बात करेंगे, किस तरह की सियासी सरगर्मियां यहाँ पर देखने को मिले और लोगों का क्या कुछ रुझान है इस लोकसभा इलेक्शन के हवाले से। सबसे पहले आपका खैर मकदम है कैसर टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखेंगे पूरे जिले बारामूला की बात करेंगे, क्योंकि जो लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा डिलिमिटेशन की तरफ से दो कॉन्स्टिट्यूंसी को बारामूला लोकसभा सीट के साथ ऐड किया गया, चाहे भीलवाड़ा बड़गाम की बात करें, तो किस तरह की यहाँ पर लोगों में आप उत्साह देख रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर? अस्सलाम वालेकुम आपको भी और तो हमारे सभी सामाइन को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। जहाँ तक लोकसभा इलेक्शंस का सवाल है, आपको पता है पिछले कई सालों से कश्मीर की जो हालत है, जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो बहुत खस्ता है, और इन खस्ते हालातों का जो सबब है और इन खस्ते हालातों का जो सामना है वो बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की आवाम को करना पड़ा। ये बहुत ही बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे पार्लियामेंट में मेंबर्स जा रहे हैं वो वहाँ पे म्यूट स्पेक्टेटर्स बन के रहते हैं। और आज के जो इंतखाबात है, पार्लियामानी इंतखाबात जो है, यहाँ पे आज मेरे हिसाब से हार जीत का सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल इस बात का है कि किस तरह से हम जो जम्मू कश्मीर जो पिछले 4 सालों से 5 सालों से जिसको एक बड़ा धचका लगा हर शोबे में जो एक धचका लगा, खासकर जिसमें मैं बात करूंगा कि तालीमी शोबा जो है हमारा, एजुकेशनल सेक्टर जो है, उसमें जो बड़ा उस सेक्टर को बहुत बड़ा धचका लगा, उस धचके से उन शॉर्टकमिंग्स को कैसे हम ओवरकम करें और उनकी भरपाई हम कैसे करें, और तभी हम इस बार की जो नुमाइंदगी होगी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से, तभी मेरा ये एक जनरल अपील रहेगा लोगों से कि आप इस वक्त बीजेपी, पीडीपी, एनसी ना करें, बल्कि ये देखिए जो हमारे आज तक पार्लियामेंट में मेंबर्स गए उन्होंने क्या किया और उनकी साख्त क्या है पार्लियामेंट में, उनको किस हद तक वहां पे मुंह खोलने दिया जाता है, और वो किस हद तक जम्मू कश्मीर की बात, खासकर अगर मैं कहूंगा जो जिला बारामूला है, इस यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी, इस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से उन्होंने आगे रखा, इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्याती कामों को या इनकी बेटरमेंट के लिए, इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के बेटरमेंट के लिए, वेलबींग के लिए, और यहाँ की बात पार्लियामेंट में रखने के लिए, यहाँ के जो रुके हुए प्रोजेक्ट से उनको पूरा करने के लिए वो पिछले जो पार्लियामानी मेंबर्स है वो किस हद तक कामयाब रहे, इस वक्त ये चीज देखनी जरूरी है। देखिए अगर हम देखेंगे, चूंकि धारा 370 की मंजूरी के बाद जो है पहली बार यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, खासकर अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे, तो किस नजर से आप देख रहे हैं जिस तरह से मरकजी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया 370 की मंजूरी के बाद पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करें, तो किस तरह की आप नजर है, और ग्राउंड पर चूंकि आप जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, देखते हैं उनका मिजाज क्या है, तो इस सवाल से क्या कहेंगे आप? देखिए, एक आवाम की जो आवाज होती है वो एक कलेक्टिव कॉन्शियंस होता है, वो एक कलेक्टिव वॉइस होती है, और उस कलेक्टिव वॉइस को सिर्फ एक आदमी रिप्रेजेंट फिर करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। अगर हम देखें जो पिछले कई सालों से जो आवाज है जम्मू कश्मीर की, वो बिल्कुल जो पार्लियामेंट में अगर मैं बात कहूंगा वहां पे उसको बोलने नहीं दिया, उस आवाज को वहां पे सुना नहीं गया। उसके कई रीजन है। एक तो रीजन ये है कि जो हालात पैदा किए गए जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ से, वो भी एक मामला रहा, और दूसरी बात जो हमने मेंबर भेजे हुए थे पार्लियामेंट में अपने, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की बात वहां पे रखने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे, खासकर अगर हम पार्लियामेंट की बात करें। लेकिन जो अभी के इलेक्शंस की बात है, जो दफा 370 के मनसूखी के बाद हो रहे, मेरे हिसाब से ये एक वेलकम स्टेप है, और ये हम पे कोई खैरात नहीं कर रही है जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं, और यहाँ पे तो
करने ही करने थे इनको इलेक्शंस, क्योंकि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं तो असेंबली इलेक्शन इनको करने ही करने थे, क्योंकि जो पॉलिटिकल विल है लोगों की वो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल व्यू है या पॉलिटिकल वॉइस है लोगों की, यहाँ के लोगों की, वो कहीं ना कहीं उसको सुना जाएगा। आई वी होप कि जो भी पार्लियामेंट मेंबर बन के जाएगा, खुसूसन मैं कहूँगा जो जिला जो वैली कश्मीर से 3 सीट से हमारे जो वहां पार्लियामेंट मेंबर बन के जाएंगे, वो उनकी आवाज को रखने में बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे। और लोगों की उम्मीदें भी यही है कि खासकर जो पहली बार दफा 370 के मनसूखी के बाद ये पार्लियामेंट में जा रहे हैं लोग या इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये इलेक्शंस जो है लोगों की आवाज बननी चाहिए। चूंकि अगर हम दफा 370 की मनसूख की बात करेंगे, चूंकि ऐसे एजेंडे रहे हैं लोगों के, चूंकि ना आर्टिकल 370 है ना 35 है, तो क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे? क्योंकि लोगों के सामने जाना है, लोगों को जो है ये अवेयर करना है कि किस तरीके से आप अपने जो है वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मिनिस्टर्स हम यहाँ से बना के भेजते हैं पार्लियामेंट में, फिर वो जो पार्लियामेंट में म्यूट स्पेक्टेटर्स बन के रहते हैं, चाहे वो किसी भी बात को लेके। आप देखिए, जब 370 एब्रोगेट किया गया, हमारी आवाज वहां पे ना उठाई गई ना सुना गया। जब आवाज ही नहीं उठी तो सुना क्या जाएगा? जो भी मेंबर गए वहां पे, जितने भी हमारे बड़ी बड़ी चीजें थे, चाहे एट्रोसिटीज हो यहाँ के लोग उनके, चाहे आर्म्ड फोर्सेस की ओर से कोई कहीं पे ज्यादती हो, चाहे कहीं किसी ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट या XMLA या किसी भी बड़े उद्योगपति की तरफ से की गई ज्यादती हो, उसको उठाने में नाकाम रही जो पिछले हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। अब कोशिश यही रहेगी और उम्मीद भी यही रहेगी। एक तो 370 तो है ही है, 35 तो है ही है, विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो तो प्राइमरी चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जम्मू कश्मीर की साख्त है, यहाँ की इज्जत है, यहाँ की असमत है, उसको उजागर करने में ये मेंबर जो जाएंगे उनसे यही वाबस्तगी रहेगी, उम्मीद कि वो उन बातों को, वो उन मसलों को वहां पे उजागर करें। क्योंकि अगर हम बारामूला सीट के हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि दो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये कहा जा रहा है कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान यहाँ पर टक्कर जो काफी ज्यादा टक्कर थी, क्योंकि एक तरफ से जो साहिब का चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, दूसरी तरफ से सजाद गिल जो प्रेसिडेंट है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के, काफी ज्यादा ये देखने को मिलेगा इस वक्त, काफी ज्यादा टक्कर अगर हम नॉर्थ के हवाले से बात करें। तो आपका क्या नजरिया रहेगा इस हवाले से? मैंने आपसे पहले भी कहा, ये इलेक्शन मेरे हिसाब से हार जीत का नहीं होना चाहिए था। हालांकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का विजन भी इस इलेक्शन को लेके ये है कि ये हार जीत नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बदकिस्मती की बात है जो खासकर बड़े जो सियासतदान है, उमर अब्दुल्ला साहब है या सजाद गिल साहब है, वो फेस टू फेस जब आते हैं एक दूसरे पे पर्सनल अटैक्स करते हैं। जो मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर की आवाज का, खासकर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला की आवाज का, वो कहीं पे उजागर कर ही नहीं रहे। उमर साहब कहते हैं कि सजाद साहब ने कुरान शरीफ पे हाथ रख के कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उस चीज पे अटैक करते हैं। तो उमर साहब करते हैं काम, वो करते हैं। फारूकुल्लाह साहब से कहते हैं कि आप बताओ आपके घर में शरीयत प्रिंसिपल्स कितने अप्लाई होते हैं, वो उनके घर पे अटैक करते हैं, ये इनकी जात पे अटैक करता है। और मीनवाइल जो बात रहती है, जो कश्मीर की बात है, जो पार्लियामेंट की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बड़े बड़े मसले हैं, खासकर डेवलपमेंटल जो मसला है, एजुकेशनल सेक्टर का, इसमें मेडिकल का मसला है। अब देखिए हमारी टंगमरग की बिल्डिंग जो है, सब डिस्ट्रिक्ट ये जो टंगमरग हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग, उसकी मेट्रोपोलिटन जो वार्ड है, वो कई सालों से बनते आ रहा है, नहीं बन रहा है। आप देखिए हमारे मिनी सेक्रेटरीट का मसला है, कई सालों से उसका काम बन पड़ा है, नहीं बन रहा है। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, दोनों लीडर जो बड़े हैं एक दूसरे पे मतलब वो नाचन लगा रहे हैं, एक दूसरे पे तोहमतें लगा रहे हैं, बनिस्बत की इसके वो रोड में के तैयार करते कि हम किस तरह से लोगों की आवाज, खुसूसन जो बारामूला है, इनकी आवाज हम किस तरह से आगे उजागर करें, इनको कैसे उठाए। लेकिन वो एंगेज हो गए एक दूसरे के साथ वर्बल वार्स में, कहीं पे तो वर्कर्स ने एक दूसरे के साथ फिजिकल वार में भी एंटर हो गए, आपस में हाथापाई भी हो गई। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात। इन दोनों लीडर्स को चाहिए कि इस वक्त वो लाए अमल इख्तियार करें जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के हक में, इनके लोग, यहाँ के लोगों के हक में हो। और तभी पहले से ही महबूबा जी का ये विजन था, ये तभी से वो कह रही थी कि इस इलेक्शन को आप हार जीत ना समझे, बल्कि ये तय करें आप हमें किस तरह से लोगों के मसलों को उजागर करना है। जो इस वक्त मुसीबत हम पे आन पड़ी है, इसको कैसे हम आगे, इससे हम निकले, ये रोड मैप हम बनाए कि इस मुसीबत से हम कैसे आगे निकल पाए, बाहर निकल पाए। तो चले नाज़रीन, जिस हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर हम नॉर्थ कश्मीर के बारामूला लोकसभा पार्लियामेंट
इंतखाबात के हवाले से बातचीत करेंगे। तो काफी सियासी सरगर्मी यहाँ पर उरूज पर देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने आज यहाँ पर जो एक PDP के कार्यकर्ता इनसे बातचीत करने की कोशिश की, जो इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी यहाँ पर सामने रखे कि जो भी मैदान में आएंगे, जो भी यहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बाहर पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ पर सिर्फ कश्मीरियों की इज्जत असमत के हवाले से है, जितने भी यहाँ पर जो मामला रहेंगे इस हवाले से वहाँ पर बातचीत छेड़ेंगे, ताकि यहाँ जो लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर सफर कर रहे हैं, इन्हें मजीद इस हवाले से मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। आदिल डार, KSET TV, बारामूला, कश्मीर।